गई है और YouTube वीडियो, ब्लॉग, PDF नोट्स या शिक्षण उपयोग के लिए एकदम उपयुक्त है। वंशागति और विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, 5000 शब्दों की विस्तृत हिंदी स्क्रिप्ट, क्लास 10। जब हम अपने परिवार को देखते हैं तो पाते हैं कि बच्चों के बाल, आंखें या रंग किसी न किसी माता पिता से मिलते जुलते हैं। कभी बच्चे की नाक दादी जैसी होती है तो कभी हंसी मामा जैसी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने पूर्वजों से कुछ लक्षण उत्तरानुक्रम के रूप में प्राप्त करते हैं। यही प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। दूसरी ओर अगर हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर थे, अब नहीं है, और अब इंसान इतना विकसित हो चुका है। यह सब कुछ विकास का परिणाम है। इस पाठ में हम सीखेंगे वंशागति क्या है, आनुवंशिकता के नियम, डार्विन का विकास सिद्धांत, प्रजातियों का विकास कैसे होता है और जीवों के बीच समानताओं के प्रमाण। अध्याय 1, वंशागति क्या है? वंशागति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता पिता अपने लक्षणों को संतानों को स्थानांतरित करते हैं। प्रमुख बातें: लक्षण माता पिता से संतानों में DNA द्वारा जाते हैं। ये प्रक्रिया गैमीट्सकों के माध्यम से होती है। गुणसूत्र और जीन्स इसके आधार हैं। अध्याय 2, आनुवंशिकता की इकाई, जीन। जीन DNA के ऐसे खंड होते हैं जो विशेष लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अर्थ, आनुवंशिक सामग्री, गुणसूत्र कोडिस, DNA के कुंडलित रूप, जीन। लक्षण नियंत्रित करने वाली DNA की इकाई मनुष्यों के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। अध्याय 3, ग्रेगर मेंडल और उनके नियम। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और ये जाना कि लक्षण किस प्रकार अगली पीढ़ी में जाते हैं। मटर का चयन क्यों? जीवन चक्र छोटा, स्पष्ट विपरीत लक्षण, आत्म परागन व क्रॉस परागन संभव। मुख्य लक्षण: लक्षण, विकल्प, बीज का रंग हरा पीला, फूल का रंग बैंगनी सफेद, तने की ऊंचाई लंबा बौना। मेंडल के नियम 1, एकल लक्षण का उत्तराधिकार, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक गुण पर अध्ययन किया जाए, जैसे लंबाई, लंबा बौना सभी संतानें लंबी। F2 पीढ़ी में 3 बौन अनुपात, 3 लंबी 1 बौनी। 2, दो लक्षणों का उत्तराधिकार, 2 गुणों पर अध्ययन, जैसे रंग और बनावट। F2 पीढ़ी में 9:1 अनुपात। डोमिनेंट जीन, प्रधान जीन, जो दिखता है, रिसेसिव जीन, दबा हुआ जीन, जो दबा रहता है। अध्याय 4, लिंगन इन ह्यूमंस। लिंग गुणसूत्र, लिंग, XX स्त्री, XY पुरुष। अंडाणु में केवल X गुणसूत्र होता है। शुक्राणु में X या Y हो सकता है। Y आने पर लड़का, X आने पर लड़की। लड़का या लड़की होना पिता पर निर्भर करता है। अध्याय 5, विकास एवोल्यूशन क्या है? विकास वह दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरल जीव धीरे धीरे परिवर्तन के माध्यम से जटिल जीवों में बदलता है। विशेषताएं: धीमी और क्रमिक प्रक्रिया, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन, जीन में परिवर्तन से। अध्याय 6, चार्ल्स डार्विन और प्राकृतिक वर्ण। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। हर जीव में विविधता होती है। जो जीव वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूल बना लेते हैं वही जीवित रहते हैं। जो जीव अनुकूल नहीं होते वे समाप्त हो जाते हैं। अनुकूल लक्षण अगली पीढ़ियों में जाते हैं। उदाहरण: काली और सफेद पतंगे। औद्योगिक क्षेत्र में काली पतंगे बची। प्राकृतिक वर्ण। अध्याय 7, जीवासल्स, विकास के प्रमाण, फॉसिल्स। मृत जीवों के अवशेष हैं जो चट्टानों में दबे रहते हैं। जीवाश्म कैसे बनते हैं? जब जीव मिट्टी में दब जाते हैं, समय के साथ उनका ढांचा कठोर हो जाता है, पत्थरों में छाप के रूप में संरक्षित रहते हैं। उपयोग: विकास की कड़ियां पता चलती हैं। कौन सा जीव पहले आया? अध्याय 8, मानव विकास की कहानी। मनुष्य का विकास बंदरों जैसे पूर्वजों से हुआ। मानव विकास का क्रम: बंदर, आदिम मानव, औजारों का उपयोग, आग की खोज, खेती, सभ्यता। काल, विशेषता: वर्ष पहले बंदर जैसे जीव। बंदर जैसे जीव, औजारों का उपयोग 1 लाख वर्ष पहले। भाषा व समाज अब से 53 वर्ष पहले। खेती व नगर। अध्याय 9, समानताएं, विकास का संकेत।
हड्डियों की बनावट में समानता। उदाहरण, मनुष्य, चिड़िया, हेल, सभी के अगर अंग समान संरचना के शरीर की बाहरी समानताएं, एनालॉगस ऑर्गन्स। उदाहरण, पक्षियों और चमगादड़ों के पंख। अध्याय संक्षेप में मुख्य बातें, मुख्य बिंदु, वंशागति, माता पिता से संतानों को लक्षण मिलना, विकास, लाखों वर्षों में जीवों में परिवर्तन, जीन आनुवंशिक गुण नियंत्रित करते हैं, डार्विन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकास, जीवाश्म, अतीत के जीवों का प्रमाण। अध्याय लैंड, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1. मेडल को किसका जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का। वंशानुक्रमण के लिए उत्तरदायी इकाई कौन सी है? जीन। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? पुरुष से प्राप्त एक्स या वाई गुणसूत्र से। सार, डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल द फिटेस्ट। फॉसिल्स का क्या महत्व है? वे विकास का प्रमाण है। निष्कर्ष, वंशागति और विकास जीवन की वह वैज्ञानिक व्याख्या है जो ये बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। वंशागति हमें अपने माता पिता से जोड़ती है, तो विकास हमें पृथ्वी के अरबों साल के इतिहास से। जीवन निरंतर बदल रहा धन विकास है। यदि आप